ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है डू दे मिस यू, और क्या वो वापस आएंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये उनके लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, ठीक है, या आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है अपने पार्टनर से। आप जानना चाहते हैं कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं और क्या वो वापस आएंगे, तो उसके लिए ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो, नोटिफिकेशंस हो, वो सब आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे 3 पाइल है, ठीक है। आपको इसमें से पिक करना है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने ध्यान में लाइए, उन्हें मेडिटेट कीजिए, फिर इसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कीजिए। मैं थंबनेल पे भी आपको शो कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा फर्स्ट पाइल है वो है ये पर्पल कलर क्लिप, ठीक है, क्लियरली देख लीजिए। नेक्स्ट पाइल है हमारा ये रेड कलर क्लिप, और लास्ट है हमारी ये गोल्डन कलर क्लिप, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मेडिटेट कीजिए और देन आपको जो पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। हम आपके लिए एंजल ऑरेकल कार्ड से भी गाइडेंस लेंगे, ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था, यानी ये पर्पल कलर क्लिप। ओके, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, नाइट ऑफ कप्स अपराइट और द एम्प्रेस अपराइट। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या वो आपको मिस करते हैं, यहाँ पे आंसर है यस, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स देख रही हूँ जहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं, जहाँ पर वो दिल से सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और दिल से इस कनेक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ रीज़न के चलते अभी इस कनेक्शन को सेकेंडरी रख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, और कुछ के लिए यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ 5% लोगों के लिए है, उससे ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि इनके टोटल इमोशंस आपकी तरफ हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई एक ऐसा रीज़न ज़रूर है जहाँ पर ये पर्सन, जिसे कह सकते हैं ना कि मदर है या तो इनकी, या इनका फैमिली का कोई मेम्बर है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस तरफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं और इस जो रिलेशनशिप पे कोई काम नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन उस काबिल बनना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि हो सकता है अभी इनकी डिपेंडेंसी उस पर्सन पर ज़्यादा है जो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बेसिकली ये फैमिली मेम्बर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस कनेक्शन पे काम करने से पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने आप को उतना स्टेबल बना सकें कि चीज़ों को रिजॉल्व कर सके पीसफुली, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर घर से कुछ रिलेटेड मसले हैं तो उनको भी सॉल्व कर सकें। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है अपने घर से भी दूर रहते हैं और आपके साथ भी इनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो और ये पर्सन उन चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हैं इस पर्सन के सामने कि ये पर्सन आपसे खुलकर अपने इमोशंस नहीं रखते हैं। मतलब ये चीज़ों को बताएंगे भी ना तो बहुत से लोगों के केस में इनडायरेक्टली बताते होंगे, कि मतलब इनडायरेक्टली आपको ऐसा फील होता होगा कि इनकी तरफ से केयर है, इनकी तरफ से पैशन है, लेकिन ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आपने कन्फेस नहीं करा है एक दूसरे से, आपके क्रश हो सकते हैं ये, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस है, आप बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा सीन है जो ये पर्सन खुल के अपने इमोशंस को रखते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइन ज़रूर इनसे मिलते होंगे, या कभी पास्ट में आपने जब इनसे बात की होगी तो कुछ ऐसे साइन ज़रूर मिलते होंगे जब आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको या तो पसंद करते हैं, या लाइकिंग है यहाँ पे, या प्यार वाले कुछ कनेक्शन फील होता होगा, ठीक है। अब जैसा मैं समझ पा रही हूँ, हो सकता है कि ये सोल कनेक्शन हो आपका इस पर्सन से,
जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए 5% लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सीन हो सकता है कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, इसी वजह से ये आपकी तरफ आने से हेजिटेट करते हैं और हो सकता है खुल के अपने इमोशंस व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन मिस करते हैं, हाँ करते हैं, आंसर है येस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए है ना फ्रेंड्स ये, इसलिए बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास जो भी अपने रीजंस हैं, जब ये उन पर काम कर लेंगे तब ये आपकी तरफ सीधे आएंगे, मतलब रुकेंगे भी नहीं। ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं देंगे, कि मतलब अब इस डिसीज़न को लेने में ये और टाइम नहीं लेंगे, ऐसी एनर्जीज हैं इनकी, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या ये वापस आएंगे। द हर्मिट, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन जो है ना इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ फोकस्ड हैं, खुद पर फोकस्ड हैं, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इन्हें होप तो ज़रूर है, ठीक है। हो सकता है कि इनका आपकी लाइफ में वापस आना एक परमानेंट वे में ना हो, इसलिए मैंने बोला क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हो, ये मैरिड हो, ठीक है। तो उस सेंस में मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एक फ्रेंडली कनेक्शन के साथ वापस आ सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर हो सकता है ना आए उन लोगों के केस में जहाँ पर ये एक मैरिड कनेक्शन है, कि आप किसी से मैरिड हैं, वो किसी से मैरिड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन में एक होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें इस तरीके से वर्क कर जाएं कि ये आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं हेजिटेशन की देखिए एनर्जी साफ साफ देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर, कि ये खुलकर ना तो अपने इमोशंस आपको बताते हैं और ना ही आपसे ये कितना स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं ये बताते हैं। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आप हमेशा डोमिनेटिंग रहे हैं, इसलिए ये पर्सन उतना क्लियरली आपसे बोल नहीं पाते, हेजिटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको मिस करते हैं और ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे ये। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे रास्ते निकाल कर जहाँ पर ये आपसे कनेक्ट हो पाएँ, चाहे वो एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन क्यों ना हो, ठीक है, लाइक नो कांटेक्ट में है, लेकिन कांटेक्ट में आने के लिए, कम्युनिकेशन में आने के लिए एक फ्रेंडशिप भी हम रख सकते हैं। उस तरह की एनर्जी से भी कुछ लोगों के केस में वापस आएंगे जहाँ पर थर्ड पार्टी का सीन है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप अनमैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो फॉर श्योर ये वापस आएंगे, लेकिन इन पर जो भी अपने इश्यूज़ हैं ना, उनसे रास्ता निकाल कर ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस वक्त जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, इनका टोटल फोकस या तो अपना करियर है या अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अभी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे क्लियरली, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनकी फैमिली का रुख किस तरफ बैठ रहा है, क्या वो मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो वापस तो आएंगे। देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड में भी आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं फैमिली को मनाने की, और मुझे लगता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी आपके लिए। मतलब हो सकता है कि 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उनके लिए जहाँ पर स्ट्रॉन्गली फैमिली इश्यूज़ हैं या इनके करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम्स में भी ऐसे साइन मिलते होंगे कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है इस कनेक्शन में, ठीक है, कि आपके पर्सन को ऐसी गाइडेंस मिलती है। ज़रूर कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हो रही हैं चीज़ें, और ये जो रास्ता बन रहा है वो काफ़ी टाइम के बाद अब आपके कनेक्शन में एक क्लैरिटी ला रहा है, ठीक है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है, 1 मंथ में भी आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो तो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बस आपको क्या करना है, होप नहीं हारना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है ये, लेकिन होप नहीं हारना है, क्योंकि अगर आपने होप हार दी तो उस नेगेटिव एनर्जी से ये चीज़ें डिले भी हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे ये पर्पल कलर क्लिप चूज़ की थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए बात कर लेते हैं अपने सेकंड पाइल की, जिन्होंने चूज़ किया है ये रेड कलर क्लिप। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं क्या, और उनके लिए है ये रीडिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग भी ये फीमेल रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत कॉन्शियस हैं अपने कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यही क्वेश्चन है आपका भी कि क्या वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके रहे हैं इस कनेक्शन में, जो आपको लगता है कि पता नहीं रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का अपराइट कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं तो हाँ, आपको मिस तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट इस कनेक्शन में हुए हैं, उस वजह से आपके पर्सन का ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट पर है। ठीक है, आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन मिस करते हैं। वो चीज़ें जब अच्छी थी ना आपके कनेक्शन में, एक ग्रोथ थी ना, वो क्या टाइम था, उसको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ 60%, 50 to 60% इस पर्सन के माइंड में वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, वो चीज़ें, वो इश्यूज़ जिस वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं, या वो पर्सन, वो लोग जिस वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं, वो थॉट्स इस पर्सन के माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है, मिस करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी इनका ध्यान जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को एक चीज़ और है कि इन्हें ये दुख है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। ये बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है मुझे। इनको ये दुख है कि इन्होंने इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते आपको अकेला छोड़ा है इस कनेक्शन में। हो सकता है इन्होंने पहले आपसे बहुत से वायदे टाइप किए हों कि इस कनेक्शन में हम ऐसे साथ रहेंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, और हम एक स्टेबल कनेक्शन में होंगे, शादी एंड ऑल। लेकिन आज ये आपको छोड़ के अलग है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को कि इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, लेकिन इनकी मजबूरी ये रही है कि कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को नहीं चाहते कि ग्रो करें। मैं बिल्कुल यहाँ पे लोग देख रही हूँ, रीज़न यहाँ पे लोग हैं। फाइनेंशियल मैटर बहुत कम लोगों के लिए होगा, यहाँ पे 5 से 10% के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर है। अदरवाइज़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसने इस कनेक्शन को ख़राब किया है। ठीक है, और इस पर्सन ने फाइट करी है उन लोगों से, लेकिन हार गए फाइनली ये, और कहीं ना कहीं आपसे नो कॉन्टेक्ट में आ गए। तो इस चीज़ का रिग्रेट तो इस पर्सन को फॉर श्योर है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि इन कॉन्फ्लिक्ट से ये रास्ता बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि ये करके देख चुके हैं सारे एफर्ट्स। अगर इन्होंने नहीं किए हैं एफर्ट्स, तो कहीं ना कहीं माइंड में इन्होंने सारी तरफ अपना दिमाग चला के देख लिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या रीजंस बन सकते हैं जिससे ये कनेक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन इन्हें ऐसे लगा कि सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। और ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं ना कि मैं बता दूं आपको, ये अपनी फैमिली, इनकी जो भी फैमिली है ना, उस फैमिली से बहुत अलग सोच रखने वाले पर्सन है ये। हो सकता है इनकी फैमिली से भी ना बनती हो, क्योंकि ये थोड़े से ओपन माइंडेड हो सकते हैं, थोड़ा सा अलग सोच रखने वाले पर्सन हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ाइट किया है किसी टाइम पर। ठीक है, नहीं फ़ाइट किया है अगर, तो सोचा ज़रूर है कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ठीक है, लेकिन जब इन्हें लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा, तब इन्होंने छोड़ दिया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है कि वो एनिमल लवर हो सकते हैं, आप एनिमल लवर हो सकते हैं। ठीक है, एम्पैथ भी हो सकता है आप में से कोई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन था आपका, ये एक फैमिली थी ऑलरेडी, और आप अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। कोई बड़े हो सकते हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना इस पर्सन की लाइफ के, जिन पर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करते थे, फेथफुल मानते थे, और उन्हीं लोगों ने इनके इस कनेक्शन को ख़त्म करवाया है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि एक नज़र लगना किसी कनेक्शन पे, इस कनेक्शन पे नज़र लगी है बहुत से लोगों की। ठीक है, बहुत एक पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है ना, आप दोनों को एक दूसरे के साथ वैसा ही फील होता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़र ज़रूर इस कनेक्शन पे लगी है कि आज आप अलग हैं, ये अलग है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अलग होकर भी शांत नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड है। इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, जिन लोगों ने भी ये सब कुछ सीन क्रिएट किया है, वो आज भी इन्हें शांत नहीं रखने दे रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। रीज़न यही है क्योंकि ये कुछ चीज़ों को लेकर अलग सोचते हैं, और वो लोग जो इन्हें पीछे खींचते हैं वो कुछ अलग सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओपिनियन का डिफरेंस या ईगोइस्टिक माहौल को ये बंदा फेस करता है, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है। ठीक है,
आप बिल्कुल सेपरेटेड हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में हैं, सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर कि चीज़ें हो जाएं स्पीड अप, ठीक है, लेकिन आपको उतनी स्पीड में कुछ चीज़ें होती हुई दिखती नहीं है, ठीक है। होप आपको पूरी है कि ग्रोथ आएगी इस कनेक्शन में, लेकिन दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, उसी की होप है आपको कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपको दिख अभी भी कुछ नहीं रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आपको इनके ड्रीम्स आते हैं, इनको आपके ड्रीम्स आते हैं, ऐसा भी मुझे मैसेज आ रहा है। कुल मिलाकर ये आपको मिस तो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि ज़्यादा एनर्जी इनके दिमाग में वो है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें इन्होंने चीज़ों को फेस किया। और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकली ही इन्होंने चीज़ों का स्टैंड लिया था, कनेक्शन के लिए स्टैंड लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें नहीं हुई तो इस पर्सन ने स्टेप बैक किया, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। द टावर का कार्ड है यहाँ पे अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो भी आपके कनेक्शन में हुआ था वो सडन हुआ था, ठीक है। जो भी निगेटिविटी आई थी सडन आई थी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 10% लोगों के लिए, जो लोग अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं पॉजिटिवली इस कनेक्शन में, उनके लिए चांसेस है कि सडन ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस कनेक्शन में और ये पर्सन वापस आएंगे 10% लोगों के लिए। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को अभी इस कनेक्शन पे और वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया है ना, ये पर्सन आपकी लाइफ से गए, आपने अपने आप को भी लापरवाह बना दिया, अपने आप को अपने लिए केयरलेस बना दिया, दुख में चले गए। अब अगर इस एनर्जी में आप हैं तो बताइए इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, और अगर पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो ये पर्सन वापस कैसे आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन इतने प्रैक्टिकल हैं और अगर ये पर्सन इतनी चीज़ों को फेस कर चुके हैं या आपसे अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ तो पता करते होंगे। और जब उन्हें पता चलता होगा कि आप ऑलरेडी दुख में हैं, तो बताइए नेगेटिव एनर्जी की तरफ कौन अट्रैक्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो 10% लोगों के लिए जो अपने पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आंसर है येस, ये पर्सन वापस आएंगे, सडन वापस आएंगे, आप नहीं कह सकते कब तक, ठीक है। और जो लोग अपने पे वर्क नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने केवल ये सोच लिया है कि ये कनेक्शन है तो हम हैं, नहीं तो नहीं है, तो उनके लिए आंसर है कि नहीं आएंगे वापस, ठीक है। और वो भी कब तक फ्रेंड्स, परमानेंट आंसर नहीं है ये। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया है, 2 महीने अपने आप को दें और इस कनेक्शन पे वर्क करें। 2 महीने में अगर आपने अपने पर वर्क किया तो ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन की फाउंडेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अगर ये नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आएँ तो 2 मंथ्स कम से कम अपने आप को, अपने पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपके लिए एनर्जीज़ क्लियर होंगी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, येस, ये वापस आएंगे और बहुत ही सरप्राइज़ होगा आपके लिए ये, ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस में क्या है, एंजल गाइडेंस में रोमांस, ठीक है। तो ये कार्ड उनके लिए है फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर और चाहते हैं कि चीज़ें स्पीड अप हो जाएं। तो आपके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि अब आपका जो बैड टाइम था, बुरा टाइम था, वो समाप्त हो चुका है और रोमांस का जो एक टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि आपकी यूनियन जल्दी होने वाली है, और कुछ लोगों के लिए साइन भी मिल रहे हैं। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, आपको चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मुझे एक गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूनियन भी दिख रही है उन 10% लोगों के लिए, 10 से 20% हो सकते हैं वो लोग जो इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फ्रेंड्स प्लीज़ आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एनर्जीज चेंज होती है, आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होंगी, लेकिन आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये था उनके लिए जिन्होंने चूज़ किया है ये क्लिप, रेड कलर क्लिप। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।
चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने चूज़ किया है ये गोल्डन कलर क्लिप। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं और क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ अपराइट और थर्ड कार्ड है द मून। ठीक है, देखिए यहाँ फ्रेंड्स ये 3 कार्ड्स देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपके पर्सन बहुत 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 हिम्मत रख रहे हैं कि वो आपको मिस ना करें। अब देखिए हिम्मत रख रहे हैं इसका मतलब मिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन थोड़े से मुझे करियर ओरिएंटेड या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ फोकस्ड ज़्यादा है। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जब फ्री टाइम होता है, लाइक जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तब ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, तब आपके बारे में सोचते हैं और पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये कंट्रोल रखते हैं अपने इमोशंस पर कि ये आपको मिस ना करें। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हैं, हो सकता है कि आपके केस में मैरिज की सिचुएशन हो या आप अनमैरिड हो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं ना कि अगर आप मैरिड हैं और कहीं भी आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ कोई इश्यूज़ है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हों। मतलब ये केवल आपको अटेंशन नहीं दे सकते, ये केवल अपनी फैमिली को अटेंशन नहीं देना चाहते, ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी होगा। थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हैं, ये किसी और से मैरिड है। ठीक है, या यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स। तो जिसके लिए है वो जानते होंगे, बाकी लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन एक टाइम पर बहुत अच्छा था, थर्ड पार्टी ने एंट्री लेकर इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो मैनिपुलेटिव है, फॉर श्योर मैनिपुलेटिव है। इसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है। अब या तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करियर में इंटरेस्ट दिखाया है कि करियर में इन्होंने आपके पार्टनर की हेल्प की हो किसी तरीके से, या किसी अदर लाइफ के एरिया में आपके पार्टनर की हेल्प की हो, और उस तरीके से थर्ड पार्टी ने यहाँ पे एंट्री ली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया था अपने इंटरेस्ट पे। ठीक है, लेकिन उन्हें पता है कि जो केयर या जो एक कनेक्शन बॉन्ड आपका इनके साथ था, वो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का नहीं है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है कि इन्हें पता है किस वक्त इन्हें कौन से इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, किस इमोशन को सप्रेस करना है। मतलब अगर ये करियर में होते हैं, अपने काम में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में होते हैं, तो इन्हें पता होता है कि इनका फोकस पूरा यहाँ रहना है, तभी आपको मिस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये अपनी फैमिली लाइफ में आते हैं, अपने आप को इमोशनली ऐसा अकेला पाते हैं, तो ये आपको मिस करते हैं। क्योंकि हो सकता है इस थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले आपने इन्हें वार्न किया हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने इस बात को ना समझा हो, या जिसने भी इन्हें मैनिपुलेट किया ये उसकी तरफ चले गए। अब ये थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिसने भी इन्हें मैनिपुलेट किया ये उसकी तरफ चले गए, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तब बात को क्यों नहीं समझा था, और अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर निकल आए हैं इन चीज़ों से, तो ये कैसे वापस जाके सब ठीक करें। लेकिन ये सोचते हैं, बहुत से लोगों के लिए मैं समझ पा रही हूँ कि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो टेलीपैथिकली आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। हो सकता है जब आप परेशान होते हैं तो इन्हें फील होता है, जब ये परेशान होते हैं तो आपको फील होता है, किसी तरह से भी साइन मिलते होंगे आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बेसिकली मदर इशू है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि इनकी जो मदर है, जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ हैं और मदर इशू है, उन्होंने इनको ऐसे रखा है कि इन्हें सब कुछ सिखाया, अच्छा रखा, अच्छा करियर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कभी भी इनको ऐसा नहीं रखा कि ये अपनी बात रख सकें। इनको हमेशा ऐसा रखा कि इनको जो कहा गया इन्हें वो मानना हुआ, ऐसी एनर्जीज़ में रखा इन्हें। इसलिए ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही पले बड़े हैं कि इन्हें नहीं समझ में आता कि फैमिली के अगेंस्ट या फैमिली को कैसे अपनी बात समझानी है, क्योंकि हमेशा इन्होंने फैमिली की बात समझी और सुनी है। ठीक है,
तो इसलिए ये पर्सन चाहते भी हैं कि इस कनेक्शन में अगर बैलेंस आए तो दोनों तरफ से आए, जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में जाके खुश तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि आपकी तरफ आए। कैसे, क्यों? क्योंकि ये जब गए थे तो आपने इनसे ज़रूर कुछ कहा होगा कि ये करना ठीक नहीं है या इस तरीके से ये सही नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो अब इनको लग रहा है कि कैसे वापस आएंगे, ठीक है। बेसिकली मिस तो करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना जानते हैं कि इन्होंने जो किया है उसके बाद ये जो सफ़र भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका पश्चाताप है या अब ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसी वाली एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड पर्सन को चूज़ किया है। फैमिली के केस में फ्रेंड्स मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्सन फैमिली को बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे, दोनों तरफ बैलेंस चाहेंगे और हो सकता है उसके लिए काफ़ी हिम्मत बटोर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता रहता है, लेकिन ये फिर से कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है आप कांटेक्ट में नहीं है, ये टाइम ले रहे हैं। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं तो इन्हें चेस बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, चेस बिल्कुल मत कीजिए। टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन चेस मत कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या ये वापस आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं यहाँ पे कि ये पर्सन जो है अभी डुअल माइंडसेट में है, डुअल माइंडसेट में है ये पर्सन कि वापस आए ना आए, आए ना आए। क्यों मैंने बोला आपको ऐसे? क्योंकि मैं आपको सारा सिनेरियो बता चुकी हूँ, ठीक है, इसी वजह से। और जैसे मैंने बोला कि जो भी थर्ड पर्सन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है या फिर थर्ड पार्टी है, पूरा कंट्रोल रखती है इन पर, पूरा कंट्रोल। मैंने बोला ना, ऐसे सिखाया गया इन्हें कि अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये ऐसे पर्सन है ये, ठीक है। तो इनकी हीलिंग में तो आप लग जाइए। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सबसे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, सेकंड इनकी हीलिंग कीजिए, ठीक है, और इस कनेक्शन पे वर्क करने पे लग जाइए, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं डुअल थॉट्स हैं। एक तो रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं, दूसरा रीज़न है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है, ईगो भी इनका आता है। ईगो इसलिए आता है कि दोबारा ये कैसे आए इस कनेक्शन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं डुअल थॉट्स हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल किया जाता है, इनके थॉट्स पे कंट्रोल है बेसिकली किसी पर्सन का। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी न किसी पर्सन का, या तो इन पर सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ करवाया गया है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, कुछ तरीके से इस पर्सन के थॉट्स पे कंट्रोल रखा गया है, इसलिए इनके माइंड में डुअल थिंकिंग चल रही है कि वापस आए ना आए, वापस आए ना आए, ठीक है। और इसीलिए जिनके केस में यहाँ पे कुछ भी ब्लैक मैजिक एंड ऑल कराया गया है, ये पर्सन ज़्यादातर डिप्रेस रहते हैं, ठीक है, या अपने काम पर फोकस रखते हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। और इनको ऐसा लगता है कि वापस आने के लिए बहुत से ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने होंगे, जिसकी हिम्मत इनके पास उतनी नहीं आ पा रही है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी है यहाँ पे थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स या थर्ड पर्सन, वो इनको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि ये पर्सन उनके कंट्रोल में है, ठीक है। लियो साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ मुझे साइन लगे तो मैंने बताया आपको, वैसे साइन पे मत जाया करिए फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में लाइक मदर सिस्टर दोनों का इशू है, ठीक है। कोई फीमेल फिगर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन ही हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, चाहे भले ही, क्योंकि कंट्रोल किया जाता है। तो वापस ये पर्सन अभी मुझे डुअल माइंडसेट में लग रहे हैं, तो फ़िलहाल इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको वापस आना है या नहीं आना है, आना है या नहीं आना है। आपको इस कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत है और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको उस तरीके से इनर वर्क करना होगा और तब जाकर एनर्जीज़ क्लियर होंगी। फ़िलहाल के लिए इनका जो माइंडसेट है वो डुअल माइंडसेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपके लिए आंसर है कि मे बी, बट परेशान मत होइए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये पर्सन दोनों बातों को सोच रहे हैं और आप अगर पॉजिटिवली इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इनका कन्फ्यूज़न क्लियर होते हुए एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ। कन्फ्यूज़न की एनर्जी, दो माइंडसेट, यानी कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें। अब चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, तो दो चीज़ों में ये स्टक है और इससे निकलने के लिए चाहिए इन्हें हिम्मत, और वो हिम्मत देंगे इन्हें आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू, ठीक है।
तो अभी आंसर है मे बी। और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस में क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, जो लोग बहुत ही स्ट्रांगली इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मतलब जिनको बिल्कुल ऐसा विश्वास है कि स्पिरिचुअल पावर्स तो वर्क करती हैं, आपके लिए चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी और हो सकता है बहुत जल्दी हो। ठीक है, उनके लिए जो कि बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर कि बस अब तो सब बेस्ट होना है, मैंने अपना बेस्ट किया है और अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया, उनके लिए आंसर है कि सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व होगा, होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रेनबो का साइन आपको मिल सकता है, कहीं पे ऐसा आपको लगे कि रेनबो आपको साइन मिलेगा, मतलब वो एंजल की तरफ से आपको एक साइन दिया गया है कि सब कुछ पॉजिटिव है, कीप इट अप। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रास पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। जिन लोग को थोड़ा सा भी मतलब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, सोलर प्लेक्सस चक्रास पे मुझे लग रहा है आपको स्ट्रांगली वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी आप रूट चक्रा और हार्ट चक्रा इस पर भी वर्क करें। ये कार्ड पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे उनके लिए बता रहा है जो बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल वर्क में लगे हुए हैं, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है बहुत स्ट्रांगली। आपके लिए चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी, लेकिन अभी आपको लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी डाउट्स की एनर्जी है इस पर्सन के माइंडसेट में। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने से पहले हो सके तो अपने पीस पर काम कीजिए। आपको भी शांत रहने की ज़रूरत है। आपको भी डाउट होने लगता है कि पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इस तरह की एनर्जीज में मत रहिए। आप पीसफुल होंगे तब आपका जो इनर वर्क है वो काम करेगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई मेडिकल फील्ड में हो। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने गोल्डन कलर क्लिप चूज़ किया। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। ठीक है, ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।